हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा हृदय से नमस्कार और प्रणाम। आज फिर से मैं भगवद गीता के ही एक और श्लोक पर आप सबसे चर्चा करने के लिए आई हूँ और सभी भगवद गीता के सभी श्लोक हमें एक ही रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बार बार हमें उसी बात को बार बार हमें बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मन इतना चंचल है वो मन अभ्यास और वैराग्य, ये दो ही चीज़ों से साधा जा सकता है। और पूरी उपदेश में, पूरी गीता में उपदेश देते हुए भगवान उसी अभ्यास की बात करते हैं और उसी उपाय की बात करते हैं जिससे कि वैराग्य आ सके। हरे कृष्ण। अब कुछ भक्तगणों कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि बार बार एक ही बात को क्यों कहा गया है। तो बार बार प्रभु के एक ही बात समझाने का अर्थ ये है कि प्रभु जानते हैं कि एक ही बात को जब हम दोहराते हैं, जब अभ्यास करते हैं, तभी उसको करने के प्रति हमारी प्रेरणा जागृत होती है। अन्यथा जो ये बद्ध जीव है, ये इतना अधिक अपने मोह से संबद्ध है कि वो प्रभु की ओर जा ही नहीं पाता। और उसकी इन बेड़ियों को काटने के लिए एक ही नाम है जो ये काम कर सकता है, और वो है प्रभु श्री हरि का नाम, अर्थात हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज अध्याय 2 में आया हुआ एक श्लोक है जो हमें फिर प्रेरित कर रहा है, हमें दिशा प्रदान कर रहा है, और वो है विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरअहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। इसका साधारण सा अर्थ है विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः, अर्थात सभी अन्य प्रकार की कामनाओं को त्याग दे और निष्प्रिय होकर चले। निष्प्रिय होने का अर्थ क्या है? स्पर्श ना हो, है ना। क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं वो जब विषयों का उनसे स्पर्श होता है तभी वो ज्ञान करवाती हैं। यदि विषय का स्पर्श ना हो तो इंद्रियां कोई ज्ञान नहीं करा पाती हैं, क्योंकि इंद्रियों का उसके विषयों के साथ संयोग होना अनिवार्य है ना। इंद्रियों का विषय के साथ और मन के साथ और चेतन अवस्था में जब संयोग होता है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो निष्प्रिय अर्थात विषयों से इंद्रियों का संपर्क किए बिना चलता है, अर्थात इच्छाओं को त्याग कर चलता है। निर्ममो, अब यहाँ निर्मम का अर्थ वो नहीं जो सामान्यता लिया जाता है कि बड़ा क्रूर हो जाएगा। निर्ममो यानी मेरा, मम की भावना, उसे छोड़ना, ये मेरा है, अधिकार करने की भावना। निरहंकारः, अपनी मैं को त्याग देता है। अहंकार के बिना, निर्गतो अहंकारः यस्य, वो निरहंकार है। तो क्या होता है? स शांतिम् अधिगच्छति,
तब उसको शांति की प्राप्ति होती है ना। कितना ही हम इस संसार में प्रयास करते रहें कि हमें शांति मिल जाए, कोई उसके लिए फिल्म देखता है, कोई अपने दोस्तों से बात करता है, कोई संगीत का सहारा लेता है, लेकिन वो क्या है, वो क्षणिक है। जो असल में शांति है, जो सत्य वाली शांति है, जो वास करने वाली शांति है, उस शांति को प्राप्त नहीं करता है। थोड़े समय के लिए केवल अपने आप को उस विषयों से थोड़ा सा अलग करता है ताकि उसे थोड़ा सा ऊर्जा प्राप्त हो सके। लेकिन यदि उस शांति को प्राप्त करना है तो उसका उपाय प्रभु बताते हैं कि अन्य सभी कामनाओं का त्याग करके जितनी भी इच्छाएं हैं, अब क्या कहते हैं कि इच्छा शून्य तो कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जीव कभी भी इस संसार में आता है तो वो इच्छा शून्य हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो लेकिन क्या करना है, अब इच्छा क्या करनी है कि कामना क्या करनी है, कोई ना कोई कामना तो चाहिए। तो वो कामना क्या करनी है, प्रभु के चरणों की कामना। जब अपना कार्य वो समझ जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो है, ये मेरा तो जिसको मैं समझ रहा हूँ वो शरीर है, और शरीर मिथ्या है, और शरीर नश्वर है। तो उससे जुड़ी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान सनातन कैसे हो सकता है, शाश्वत कैसे हो सकता है। तो ये जो मिथ्या ज्ञान है, इसको शरीर को आत्मा नहीं समझना है। जब शरीर को आत्मा समझ लिया जाता है तब ये मिथ्या ज्ञान होता है। तो यहाँ जिस मैं की बात हो रही है, निर्ममो, जिसमें से मम की भावना, अधिकार की भावना वो हट जाती है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। जब वो ये समझ जाता है, जब जीव ये समझ जाता है कि ये सब कुछ, जो कुछ भी मैं भोग रहा हूँ, ये सब कुछ भगवान का है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक स्थल, सब कुछ भगवान का है, और मैं केवल भगवान के दास के रूप में यहाँ पर अपनी सेवा कर रहा हूँ। तो जो स्वामी होता है वो जो सेवा करने के लिए अपने दास को कहता है, यदि वो दास बिल्कुल वैसा ही पालन करता चला जाता है तो बताइए स्वामी प्रसन्न रहता है कि नहीं। फिर क्या स्वामी ऐसे दास को कभी छोड़ता है? नहीं। अगर दास भी छोड़ना चाहे कभी तो भी स्वामी ऐसे दास को नहीं छोड़ता है। हरे कृष्णा। तो हमें प्रभु के चरणों में वैसा ही दास बनना है। क्या सोचते हुए, ईशावास्यम ही इदम सर्वम, अर्थात इस पूरे संसार में केवल ईश्वर का ही वास है। इसलिए प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक प्राणी में केवल ईश्वर का वास है। हरे कृष्णा। और इसलिए जब मेरा कुछ है ही नहीं, मैं केवल एक दास हूँ, तो फिर मैं किसी भी वस्तु के पाने पर प्रसन्न क्यों हो जाता हूँ जो मेरी है ही नहीं, और खोने पे उदास क्यों हो जाता हूँ जो मेरा कभी था ही नहीं। तो इसलिए शांति की प्राप्ति होती है जब मुझे ये समझ आ जाता है, जब जीव को ये समझ में आ जाता है कि शरीर मिथ्या है, आत्मा नित्य है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जब मैं आत्मा हूँ तो मैं परमात्मा का अंश हूँ, और मैं अपूर्ण हूँ, और पूर्ण केवल परमात्मा है। हरे कृष्ण।
इसलिए यहाँ पर कोई भी वस्तु पे मैं अपना स्वामित्व यदि रखूँगा या रखूँगी तो मुझे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तनशील इस संसार में इस भौतिक जगत का स्वामित्व भी परिवर्तनशील है। हरे कृष्णा। जो आज मेरा है वो कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का होगा। यदि इस परिवर्तन में मैं सुखी और दुखी होती रहूँगी या होता रहूँगा तो फिर शांति प्राप्त नहीं होगी। हरे कृष्ण। इसलिए ये कहा गया, इसमें इस श्लोक में 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। पहला है निष्प्रिय, अर्थात अपनी इंद्रियों को अन्य कामनाओं से पृथक रखना, स्पर्श न होने देना अन्य कामनाओं से। प्रभु के चरणों की कामना, प्रभु के सेवा की कामना को छोड़कर जितनी भी कामनाएं हैं वो अन्य कामनाएं हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। अन्य किसी भी कामना से, अन्य किसी भी इच्छा से, अन्य किसी भी विषय से इंद्रियों का स्पर्श नहीं होने देना, त्याग देता है, नहीं होने देता है, छोड़ देता है। और दूसरा शब्द निर्ममा, स्वामित्व के भाव को छोड़ देता है। मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मेरा, है ना। और निरअहंकार, मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, ऐसा जो अहंकार करता है वो निश्चित रूप से उसके फल के प्रति आसक्ति रखता है। और जब तक हम अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति रखते हैं तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए 3 शब्द जो इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण है वो निष्प्रिय, निर्ममा, निरअहंकारा। और ऐसा करने से, इन 3 शब्दों का अनुपालन करने से, जीवन में उतार लेने से फिर क्या करता है, शांति को प्राप्त करता है। तो हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम इन 3 गुणों का अनुसरण करने के लिए ही सदैव प्रयासरत रहें और अभ्यास के रास्ते से, वैराग्य के रास्ते से उस परम शांति को प्राप्त करें और आपके चरणों में अपना स्थान बनाएं। हरे कृष्णा।